ऐसा क्या है दिलजीत दोसांझ की सतलुज फिल्म में जिसे OTT पर आने के सिर्फ 48 घंटे बाद इंडिया में बैन कर दिया गया, जिसका पहला नाम पंजाब 95 था और उससे पहले गल्लू गारा था। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल प्ले किया है। ऐसा क्या था इस फिल्म में कि पहले सेंसर बोर्ड ने इस पर 21 कट लगाए और सालों तक इसकी रिलीजिंग रोकी। या ये कोई मूवी है या ऐसा सच जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में दोस्तों। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1990s से, पंजाब में, जब ये वो दौर था जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। कथित आतंकवाद खत्म करने के नाम पर पंजाब पुलिस को अंधी ताकत मिल गई थी और इस एब्सोल्यूट पावर का नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले किसी भी आम सिख नौजवान को शक की बुनियाद पर घर से उठा लेते और फिर वो लड़का कभी लौटकर नहीं आता। फेक एनकाउंटर और इलीगल किडनैपिंग एक धंधा बन चुका था और सरकार ने पूरी तरह आंखें बंद कर रखी थी। जसवंत सिंह खालरा कोई नेता नहीं थे और ना ही वो गैंगस्टर थे, वो एक बैंक डायरेक्टर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। पर जब उनके ही बैंक के दो आम दोस्तों को पुलिस ने अचानक गायब कर दिया, तब अपने ही उन्हीं मासूम साथियों को ढूंढते हुए खाला ने इस करप्ट सिस्टम की पोल खोलने की ठान ली। अमृतसर के अलग अलग क्रीमेशन ग्राउंड शमशान घाटों में हजारों ऐसी बॉडीज को जलाया जा रहा था जिन्हें अनआइडेंटिफाइड या लावारिस घोषित किया गया था। और जब खाला जी ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये लावारिस लाशें असल में उन जवान लड़कों की थी जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उठाया गया और फिर वो कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आए। तो जसवंत सिंह खाला ने अपनी रिसर्च से ये प्रूव किया कि लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को इलीगल तरीके से गायब करके उनका संस्कार क्रीमेशन कर दिया गया। हमारे एस्टीमेट से सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है और उनमें ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान थे और उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान हैं। नियारा सिंह, अमरीश सिंह दोनों बड़े बैंक के बड़े ऑफिसर थे, लेकिन ढूंढने पर पता चला कि उनको भी लावारिस लिखकर जला दिया गया है। ये न्यारा सिंह और ये अमरीक सिंह दोनों बड़े बैंक के बड़े अफसर थे। एक दिन लापता हो गए। ढूंढने पर पता चला कि इनको भी लावारिस लिख के जला दिया गया। क्या ये भी विदेश जाके दिहाड़ी मजदूर बन गए? जसवंत सिंह खालरा ने एलिगेशन नहीं लगाए। उन्होंने हर एक बॉडी की लकड़ी का हिसाब, शमशान घाट के रजिस्टर और डेथ सर्टिफिकेट का डाटा निकाला। जब उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिक की तो देश विदेश में हौसला मच गया। वो कनाडा और यूके गए और वहां की पार्लियामेंट में जाकर सच को सबके सामने रखा। डिटेल तो दे दियो कि केड़ी लाश केदी है, ताकि असी हरेक मां भैन नूं दस सकीए, हरेक बाप नूं दस सकीए कि वो अपने दिल दे विच जो धारी अरदास है वो सतगुरां पास कर सके कि सतगुरु मेरे पुत नूं अपने चरनां च निवास बख्शीए। उन्होंने कहा था कि मैं अंधेरे में एक दिया जलाने चला हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और अफसोस वही हुआ। अब आते हैं आज के दौर पर। डायरेक्टर उदित रेहान ने इसी दर्दनाक और सच्ची कहानी पर फिल्म बनाई, लेकिन सेंसर बोर्ड CBFC इस सच को दिखाने के बिल्कुल खिलाफ थी। पहले फिल्म का नाम बदला गया क्योंकि गल्लू गारा वर्ड से कंट्रोवर्सी हो सकती थी। यहाँ तक कि फिल्म के स्केल को भी हटा दिया गया जहाँ पंजाब पुलिस के भेदभाव को दिखाया गया था। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह को उनके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया और उन्हें भी हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। बाद में CBI इंक्वायरी से साबित हुआ कि इसमें बड़े पुलिस ऑफिसर का हाथ था, जिन्हें सजा भी हुई। फिल्म सतलुज को OTT से क्यों हटाया गया, इसका ऑफिशियल रीजन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तय है, आप किसी फिल्म को बैन कर सकते हो, किसी वीडियो को डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो हिस्ट्री है और जो सच है उसे कैसे मिटाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैसी लगी ये कहानी और फिल्म जरूर जाकर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।